तो नमस्कार, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं नगर पंचायत रेवती के वार्ड नंबर 11 में हूँ। परंपरा को लेकर के आज कई ऐसे नौजवान होते हैं जो अपने पीढ़ियों जो परंपरा चली आती है वो भूल जाते हैं, लेकिन जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं अपने 3-4 पीढ़ियों से परंपरा को आज वो भी निभा रहे हैं। हम दिखाएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आज ईद का दिन है और ईद के दिन पे प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्या वितरण किया जाता है, मुसलमान भाइयों को क्या दिया जाता है, वो हम दिखाएंगे। और जो साथ में बैठे हैं हम इन्हीं से आपको बात करेंगे। यह किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इनका नाम राणा योगेंद्र विक्रम सिंह है। स्वर्गीय राणा प्रताप सिंह जी के बड़े सपूत्र हैं, इन सबको बात कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। एक तरफ जो जहाँ आजकल के लड़के जो है कि अपने माँ बाप को जिंदा रहते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, और आप जो है कि परंपरा को निभा रहे हैं। उस परंपरा को आप विगत कई सालों से निभा रहे हैं, ऐसी क्या खास है उसमें? 3-4 पीढ़ियों से हम लोग इस नगर की सेवा करते आए हैं, तो नगर के सेवक हैं हम लोग। किसी प्रकार का ये लोगों में मन में ना रहे कि राजा महाराजा का बदला रहे। हम लोग सेवक हैं। नगर और क्षेत्र की सेवा करना हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का कर्म है, हम लोगों का धर्म है। जो परंपरा आप निभा रहे हैं और अभी तक इसको ढो रहे हैं पिछले कई वर्षों से, क्या इसमें क्या खास है? देखिए, ये परंपरा नहीं है, ये आपसी प्रेम का एक की परंपरा है। और आपने कहा कि मैं कुछ देता हूं, तो नहीं, मैं कुछ नहीं देता हूं। ये विगत 4-5 पीढ़ियों से हमारे परिवार की परंपरा है। हमारे मुस्लिम भाई जो कस्बे और क्षेत्र के मुस्लिम भाई हैं, वो रमजान के महीने में हमारे यहाँ हम सेवैया लाते हैं और हमारे परिवार से उनके यहाँ दूध जाता है। तो ये बराबर एक लेन देन की प्रक्रिया है कि सौहार्द और प्रेम एक दूसरे में बना रहे। तो ये परंपरा चलती आ रही है। रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम भाइयों के यहाँ से हमारे यहाँ सेवैयाँ आती हैं और हमारे यहाँ से ईद के दिन दूध जाता है। तो ये एक प्रेम की परंपरा है जो कई वर्षों से चल रही है, और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये परंपरा चलती रहेगी। मानवेंद्र सिंह जी, एक तरफ जो है कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती है, त्रुटि फैलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ नगर पंचायत रेवती में जिस तरीके से आप हिंदू और मुसलमान के परिवारों के साथ रहते हैं, ठीक है, यह कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है समाज के लिए। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? अब देखिए, विगत कुछ वर्षों से कुछ लोग आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, आपस में प्रेम और सौहार्द देखा है और देखते ही आ रहा हूँ। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये सौहार्द और प्रेम, क्योंकि भारत सबका देश है, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सबका उनका देश है, और जब सबको साथ रहना है तो सबको प्रेम से ही रहना है। आज ईद है, इस ईद के दिन जो नगर पंचायत रेवती के मुसलमान लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए पहले तो सबको, मैं तो अभी दोनों ईदगाह पे गया था, सबसे मिलकर उनको ये ईद की मुबारकबाद दिया हूँ। लेकिन फिर से रेवती नगर पंचायत और क्षेत्र के जितने भी मुसलमान भाई हैं, सबको ईद की ढेर सारी शुभकामना। और ईद खुशियों का त्यौहार है। सबसे गले मिले, सबको ईद की मुबारकबाद दें और खूब खुशियों के साथ इस ईद को मनाएं। ईद की ढेर सारी शुभकामना आप सब लोगों को। नगर पंचायत रेवती में यह चर्चा का विषय बना रहता है, कई लोग चर्चा करते रहते हैं कि मानवेंद्र सिंह जी सिर्फ मुसलमानों का राजनीति करते हैं, इसका क्या है? मैं भाजपा का नेता हूँ। भाजपा तो मैंने होली के दिन वे एक चीज आपसे कहा था कि कोई नेता किसी एक संप्रदाय और एक समुदाय का नहीं होता है। अगर वो किसी एक समुदाय और संप्रदाय का है तो वो नेता नहीं है। नेता सबका होता है। और रेवती नगर, पूरी नगर पंचायत, रेवती पूरा क्षेत्र का मैं सेवक हूँ और सबके लिए एक समान सेवक हूँ। तो मैं किसी एक संप्रदाय और एक जाति का नेता नहीं हूँ।